हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में संतान सप्तमी व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब संतान सप्तमी से जो रिलेटेड है वो मैं आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। जैसे संतान सप्तमी का जो व्रत है वो 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। विधिवत रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए संतान सप्तमी का जो व्रत है वो करेंगी। संतान सप्तमी का जो व्रत है उसमें चूड़ी कब बनवानी चाहिए, तो जो चूड़ी होती है वो हमें बनवानी चाहिए कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है या घर में किसी का विवाह होता है तो नई चूड़ी जो है वो बनवाई जाती है। इसके साथ ही साथ खरमास, मलमास या अधिक मास लगता है तब भी जो चूड़ी होती है वो बनवाई जाती है। साथ में चूड़ी जो होती है कितनी होती है, तो चूड़ी जो बनवाई जाती है वो 1.25 तोले की चूड़ी है, वो पहनी जाती है। वो चांदी की हो सकती है या सोने की होती है। इसी से ही जो व्रत है वो किया जाता है। अगर चूड़ी ना हो तो क्या करना चाहिए, तो अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो आप क्या करें, तो धागा ले लें पीले रंग का। अगर पीला नहीं है तो सफ़ेद रंग का धागा ले लें और उसे हल्दी से रंग लें और फिर उसमें 7 जो गांठें होती हैं वो लगवा लीजिए और विधिवत रूप से पूजन अर्चन करके जो व्रत रखा जाता है, यदि आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो धागे से ही व्रत को रखना सर्वोत्तम माना जाता है। अगले साल मन में जो भी भाव है रख के कीजिए कि अगले साल आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, तो आप चूड़ी बनवा के आप इस व्रत को करेंगी। इस अभिलाषा से व्रत किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मन में रहता है कि जो चूड़ी हमने पहनी है वो कितने दिन हमको पहननी चाहिए। तो ये जो चूड़ी आपने धारण करी है वो आपको हमेशा पहननी चाहिए। चूड़ी जो है कभी उतारनी नहीं चाहिए। जब व्रत आता है तो उसे कच्चे दूध से धुला जाता है, फिर उसका तपावन किया जाता है। उसी के साथ ही चूड़ी जो है फिर से धारण करी जाती है। कुछ लोग हर साल नई चूड़ी बनवाते हैं, तो अगर आप नई चूड़ी बनवाना चाहते हैं, जैसे पुरानी होती चली जाती हैं चूड़ियाँ, तो वो रखते जाइए। जब पूजा करते हैं तो जो नई चूड़ियाँ हैं को भी उसे दूध में धोकर चूड़ी जो है धारण कर लीजिए। ये सबसे उत्तम होता है, क्योंकि आपने ये चूड़ी जो धारण करती हैं जो कि रक्षा कवच के तरीके से वो आप धारण करती हैं। पुत्र की लंबी आयु के लिए और उसके स्वास्थ्य की कामनाओं को लेकर व्रत कर रही हैं। चूड़ी अगर आप धारण कर रही हैं तो बच्चे का जो सुरक्षा कवच होता है वो बना रहता है। इसलिए आपको हमेशा चूड़ी धारण करके रखना चाहिए। चूड़ी हमेशा पहन के रखिए, आपके बच्चे पर जो सुरक्षा कवच जो है वो हमेशा बना रहेगा। भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद जो है वो आप पे बना रहेगा, आपके बच्चे पे बना रहेगा। इसलिए आपको चूड़ी हमेशा धारण करके रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस दिन दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो इस दिन मैं आपको बता दूं, जो पुत्र होता है, ये जो पुत्रियां होती हैं, ये संतान जो होती हैं, या यूँ कहूँ जो संतान होती हैं दूध के समान ही होती हैं। इसलिए अपने दूध पूत के लिए ये व्रत को रख रही हैं। तो इस दिन आपको दूध जो है इस व्रत में नहीं पीना चाहिए। इस बात का आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर साल क्या नई चूड़ी बनवाना चाहिए? देखिए, हर साल बिल्कुल भी बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी के 2 पुत्र हैं तो क्या 2 चूड़ी बनवाई जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने पुत्र हैं उतनी ही चूड़ियाँ बनवाएं, ऐसा नहीं है। आप एक चूड़ी बनवाई जाती है जो सबसे पहले 1.25 तोले की जो मतलब चूड़ी है। पहले साल तो देखिए धागे से व्रत रखा जाता है। जैसे किसी की पुत्रियां हैं, पुत्र की कामना के लिए मन में ऐसा संकल्प लेके अगले साल मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी,
तो सोने का कड़ा या चूड़ा है वो बनवाऊंगी या चांदी का जो कड़ा है वो बनवाऊंगी। तो माँ के सामने व्रत रखूंगी या इस तरह से मन में भाव ला के इस व्रत को करते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जा सकता है। चाहे मलमास लगाओ, खरमास लग जाए, लेकिन या किसी का जन्म होता है या विवाह होता है तब भी नई चूड़ी बनवाने का जो है विधान होता है। और चूड़ी से ही कई सारे बच्चों का जो व्रत होता है वो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके 4 पुत्र हैं तो 4 चूड़ियाँ बनवानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चूड़ी से भी व्रत जो है वो रखा जा सकता है। मन में कभी संशय नहीं लाना चाहिए कि जितने पुत्र हैं, संतान है, मतलब आपकी उतनी ही चूड़ी बनवाई जाती है। आप एक चूड़ी से ही 4 पुत्र हैं तो 4 पुत्रों की भी विधिवत तरीके से पूजन किया जाता है। देखिए चूड़ी की जो पूजा है, देखिए कैसे करते हैं। पहले गाय के कच्चे दूध से उसे धुला जाता है, फिर चूड़ी का फिर उसका तपावन किया जाता है, फिर उसके बाद प्रसाद स्वरूप जो है चूड़ी जो होती है वो धारण की जाती है। और इस संतान सप्तमी में शिव परिवार की, जैसे शिव भगवान की और माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी के मतलब पूजा इसमें की जाती है। तो ऐसे ही शिव परिवार की जो फ़ोटो होती है, जो फ़ोटो आप लेते हैं उसमें पूरे परिवार की फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसी फ़ोटो लेके ही विधिवत रूप से पूजन करने का विधान होता है और जो ये व्रत है उसे पूर्ण किया जाता है। इस व्रत में देखिए 7 पुए हैं वो बनाए जाते हैं, मतलब इसकी प्रधानता होती है 7 पुए माता पार्वती के लिए और 7 पुए जो होते हैं वो स्वयं के लिए बनाए जाते हैं। इसमें पूरे दिन व्रत किया जाता है और सूरज डूबने से पहले एक ही बार में बस इस पुए को खाया जाता है और सूरज डूबने से पहले ही पुए जो आपने प्रसाद के स्वरूप जो 7 पुए बनाए हैं वो खाने चाहिए। लेकिन अगर आप बड़े बड़े पुए नहीं खा सकती हैं तो कोशिश करिए कि छोटे छोटे पुए बना के खा ले। अगर आप छोटे पुए भी नहीं खा पा रही तो आप अपने पति को भी दे सकती हैं या गाय को भी खिला सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वे पुए आप स्वयं खाएं, किसी और के साथ पुए मतलब शेयर ना करें। अब आपके साथ संतान सप्तमी का एक उपाय छोटा सा शेयर कर लेती हूँ। जिसे संतान नहीं है, जो संतान से वंचित हैं, जिसे संतान चाहिए है, वो एक छोटा सा उपाय करें, उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। देखिए आपको क्या करना है, आपको दोनों मतलब पति पत्नी दोनों को ये व्रत रखना चाहिए। माता पार्वती भगवान शिव के सामने व्रत को रखने का संकल्प ले। ये 7 साल तक व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है जिनको मतलब कि संतान प्राप्ति, मतलब जिनको संतान चाहिए रहता है। तो ये व्रत का संकल्प लेने के बाद 7 साल फिर जब आप प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा अर्चना विधिवत करेंगे तो साथ में कुछ खिलौने जो हैं पूजा के समय ज़रूर चढ़ाएं भगवान को। और फिर बाद में पूजा के बाद कुछ मतलब जो खिलौने आपने चढ़ाए हैं वो निर्धन या जो गरीब बच्चे जो होते हैं उन्हें ये दान के स्वरूप में दे देना चाहिए। ऐसा करने से महादेव जो आपके ऊपर कृपा बनाते हैं और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो हो सकता है आपके अगले साल ही संतान सप्तमी तक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अगर आपके पति ये व्रत रखते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आप दोनों पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखना चाहे तो बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि जो संतान सप्तमी का जो व्रत है वो संतान की प्राप्ति के लिए होता है। पूरे मन से ये व्रत को करना चाहिए। संतान सप्तमी का जो व्रत है संतान की दीर्घायु को लेकर होता है, बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये व्रत होता है और इनकी बच्चे की लंबी उम्र के लिए और अच्छे भविष्य के लिए ये व्रत किया जाता है। तो दोस्तों ये थी संतान सप्तमी के कुछ सवालों के जवाब।
वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।